और संजय बैरागी आके मेरा पूरा बाल वाल पकड़ के घींच खाच के मेरे काका ससुर से देखते नहीं गया, वो उठ के हटाया है तो उसको मार दिए छूट। ये देखो पूरा, ये देखो मेरे पापा को मैं अपना लपेटी थी, मेरे पापा को कि बचा लो करके लेके चलो, कोई पुलिस वाला नहीं सुना मेरे पापा को, सुनाई में आना था। मैं हमको मेरा इतना बड़ा जान मेरा चला गया तो मैं क्या करूँगी। फांसी चाहिए उन लोगों को, बस मौत चाहिए। कुछ में मेरी भाभी आई दौड़ते हुए मोबाइल रखने के लिए और बच्चे को रखने के लिए, उतने में संजय पीछे से आया, वहाँ पास बोलते तू तुम्हारे घर में ये काम डेली का होता, तुम्हारे मोहल्ले में रिपोर्ट नहीं लिखेंगे करके। आप एक जान के बदले 4-5 जान लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क होगा? नहीं मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे बाप के पीछे हाथ धो के सब पड़े थे। हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री है, उनसे भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को जरूरी कार्रवाई की जाए। आज एक घर का दिया बुझा, कल जाके कई घर का दिया बुझेगा ऐसे लोगों से। कहा जाता है कि दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। लोग अक्सर दिवाली के दिन अपने घरों में दिया जलाते हैं, प्रकाश का पर्व मनाते हैं, लेकिन भिलाई में एक घर ऐसा है जहां का चिराग दिवाली के दिन बुझ गया। पटाखा फोड़ने से मना करने से शुरू हुआ विवाद एक हत्या में कैसे तब्दील हो गया, आइए जानते हैं। हमारे साथ जिनके घर के एक व्यक्ति का घर में घुसकर मर्डर किया गया है, घर में घुसकर हत्या की गई है, उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आप अपने घर के सामने पटाखा फोड़ने से मना कर रहे थे, है ना? तब ये लड़ाई शुरू हुई, क्या हुआ था शुरू से बता दीजिए। बस पटाखा फोड़ने के लिए मना किए हैं, बात वहाँ तक के खत्म हो गई कि नहीं फोड़ेंगे, चले जाएंगे। आपके घर के सामने आए थे? हाँ, अब मैं तीनों अपने बच्चे को लेके रोड पे गई कि चलो रोड पे खेलेंगे कूदेंगे करके, और जुआ चल रहा था। जिनके बच्चे मारे उनके घर में जुआ चल रहा था, उनके घर की खुद लेडीज जुआ खेल रही थी। बस इतनी सी बात, मैं रोड में चली गई, मेरे आदमी को इन लोग मारने के लिए दौड़ा है, विनोद बैरागी को। विनोद बैरागी हाथ में नहीं लगा, मैं चिल्लाई कि क्या हुआ करके। विनोद नहीं सुना, मैं वापस अपने घर आई, मैं अपने काका ससुर के यहाँ, तीनों बच्चे, और मैं अपना मोबाइल छोड़ के जाने लग गई। घर से एक पैर बाहर निकाली, एक अंदर, और संजय बैरागी आके मेरा पूरा बाल वाल पकड़ के घींच खाच के मेरे काका ससुर से देखते नहीं गया, वो उठ के हटाया है तो उसको मार दिए छूट। समझे? संजय शुभम दोनों हैं। हाँ, दोनों नशे में भी थे क्या? हाँ, नशे में थे। विनोद बैरागी को आप बोल रहे हैं कि वो लोग खोज रहे थे मारने के लिए, तो उनको जुआ चल रहा था। हम लोग खाना खा के बाहर निकले, काका ससुर के यहाँ खाना खा रहे थे हमारे, और हम लोग खा के मतलब निकले। हम लोग का घर अलग अलग है भैया, बटा हुआ है घर, एक ही परिवार में नहीं है, मतलब बटा है घर, और परिवार एक है हम, समझे? तो इन लोग खाना खा रहे थे और हम लोग खाना खा के बाहर निकले। बाहर जुआ चल रहा था, हम लोग दोनों औरत आदमी साथ ही चल रहे थे। अब वो चलते चलते खड़ा हो गया बस देखने के लिए। अब मैं आगे निकल गई, मैं आगे निकल गई। जब रोड में मैं बच्चे लोगों के साथ पटाखा फोड़ने लगी, जब मेरा आदमी पीछे से आया तो मैं उनको चिल्लाई कि क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो करके, तो वो जवाब नहीं दिया। फिर मैं वापस घर आई, घर आके मैं अपने काका ससुर के तीनों बच्चे छोड़ी और मोबाइल छोड़ी, और जैसे ही निकली वैसे ही हम लोग मेरे ऊपर हमला किए। वो मेरे को मार रहे थे तो वो मेरे को नहीं लगा, मैं डंडा पकड़ने के लिए नीचे झुकी तो उनके सर में लग गया। फिर उनके बाद जब उनके सर में लगा तो सब चिल्लाने लगे कि खून हो गया। तो मैं दौड़ के छौनी थाना गई, तो छौनी थाना वाले भी मेरा रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ पास बोलते तू तुम्हारे घर में ये काम डेली का होता, तुम्हारे मोहल्ले में रिपोर्ट नहीं लिखेंगे करके। और जो पुलिस वाले ने गाली दिया, मैं उनको सेम देखती हूँ, मैं उनका चेहरा भी बता दूंगी। गाली दी है और रिपोर्ट नहीं लिखे। नाम याद होगा? नाम याद नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और उनके बाद मैं उनको बुला डाली, वो नहीं गए। अगर वो चले जाते तो ये आदमी का जान बच जाता। मेन गुनेगार पुलिस वाले हैं कि जो वहाँ नहीं गए, समझा? मैं गिड़गिड़ाई, हाथ पैर सब जोड़ी, लेकिन वो नहीं गए। वहाँ बहुत सारे थे, लेकिन मर्डर होने से पहले ही आप पुलिस के पास चले गए थे मदद? जब यहाँ लगा ना खून निकला, जब ही मैं दौड़ी, समझ, मैं जब ही दौड़ गई। मैं थाना में आ गई थी रिपोर्ट लिखाने, फिर ये पीछे से ही हम लोग मारे हैं। जब तो पहली बार डंडे से हमला किया उन लोगों ने? नहीं, कटर से मारे। पहले कटर से मारे तो मेरे पापा को इधर लगा। हाँ, तो ये चले गए वहाँ थाना रिपोर्ट लिखाने। फिर उसके बाद मामला ठंडा हुआ तो फिर संजय मेरे घर में दौड़ के आया, मेरे पापा पे हमला किया। फिर हम लोग भी इधर मेरे पापा को 2-3 जगह चोट लगा, यहाँ तो छेदी हो गया उनके दिल में। तो फिर हम लोग, मेरी बुआ ये लेके गई उनको, हम लोग गाड़ी ढूंढे, यहाँ थाने में गए, मेरे पापा को बचा लो चलो करके, पुलिस को भेजो, कोई सुनवाई नहीं की है सर। हम लोग गिड़गिड़ाते रह गए, पूरा मेरा खून लथपथ। देखो पूरा, ये देखो मेरे पापा को मैं अपना लपेटी थी, मेरे पापा को कि बचा लो करके लेके चलो, कोई पुलिस वाला नहीं सुना मेरे पापा को, सुनाई में आना था। हमको सख्त हमको चाहिए कि इनके तरफ से कोई छूट ना हो, कुछ ना हो। इनको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए और हमको फांसी चाहिए, जान के बदले जान चाहिए, और दोनों ही बच्चों का जान चाहिए। आरोपी अभी पुलिस पकड़ लिया? हाँ, पकड़ लिए, दोनों का ही हमको जान चाहिए। जैसे
जैसे हमारे घर का मुखिया गया वैसे उनके घर का भी जाए। के घर का तो पूरा तोड़-फोड़ घर खाली करवाओ। गुंडागर्दी उसकी माँ करवाती है, सरिता बैरागी। और वहाँ गुंडागर्दी बहुत होता, उनके घर के बच्चे सब गुंडागर्दी करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो थाने में जाओ, छौनी थाने में उनका रिकॉर्ड खोलवाओ और पता करो कि कैसे हैं करके। उनके सब लड़के जेल। फोटो लगा है क्या उनका? हाँ, फोटो नहीं लगा थाने में। एक लड़का ना भी एनडीपीएस में है। फोटो नहीं लगा उनका थाने में, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत है थाने में। आप फाइल खुलवाओ और देखवाओ उनको। आप क्या चाहते हैं? सर देखो, इसमें तो लापरवाही प्रशासन की हुई है। प्रशासन अगर अपना जिम्मेदारी उठाता तो ये गलती नहीं होती। मैं तो मांग करता हूँ, देखो गृह मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से, जो भी है इनको अच्छे से अच्छी कड़ी सज़ा दी जाए और इनके ऊपर अच्छी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह होली में मुजरिमों को, पुराने मुजरिमों को उठाए जाते हैं, गिरफ्तारी किया जाता है, उस तरह ऐसे त्योहारों में भी उठाया जाए ताकि ऐसी गलतियाँ ना हों। गलती देखो, थोड़ी सी चूक हुई एक इंसान की हो गए। ये 5-4 लड़की के वो हैं पिताजी, कमाने वाले व्यक्ति एक हैं, जो भी अपना 500-1000 रुपये कमा रहे थे, घर इनके चल जा रहे थे। अब जो व्यक्ति चला गया, अब उनके बारे में कौन? इनकी बेटी है जो थोड़ी आँख से वो है कमज़ोर, हैं, आँख से कमज़ोर है, और जो उनकी वो है मिसेस, वो तो काम नहीं, एक व्यक्ति से घर चलता था, अब उनका कौन करेगा? हैं, जो उनका परिवार को पालने वाला, ये सब चलाने वाला वो व्यक्ति को ही वो कर दिया है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उनको अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए। हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री है, उनसे भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज़रूरी कार्रवाई की जाए। आज एक घर का दिया बुझा, कल जाके कई घर का दिया बुझेगा ऐसे लोगों से। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग तो सिर्फ 4 बहन हैं। एक का शादी हो गया, 2 का शादी हो गया, और घर में हम लोग 3 बहन थे। तो आपके पिताजी क्या काम करते थे? चक्री गदा बेचते थे, और अभी दिवाली के समय तो लाई मुर्रा, झालर उलर ये सब बेचते थे। बेच उच के आए, पूजा पाठ करके नहाए धोए, नहा धो के आए, पूजा पाठ किए, फिर उसके बाद बम फोड़ने गए। मेरे घर के 3 ठो बच्चे छोटे छोटे, मेरी बहन के और मेरी बुआ के, उनको लेके बम फोड़े। फिर घर में आए, खाना हम लोग जैसे निकाले हैं, आसान के जैसी मुंह में निवाला डालने के लिए मेरा पापा किया, उतने में मेरी भाभी आई दौड़ते हुए मोबाइल रखने के लिए और बच्चे को रखने के लिए। उतने में संजय पीछे से आया और कटर टिकाया था इसके गले में, तो मेरा पापा उठा तो ये झुक गई, तो मेरे पापा को भड़ मार दिया, पूरा भड़ मारा। फिर उसके बाद चला गया एक बार, फिर दूसरे बार आके फिर छाती में मारा है। आप थे वहीं पे? हाँ, मैं उसी समय थी। फिर उसके बाद मैं छावनी थाना भी गई। मैं बोली सर हाथ पैर जोड़ी, सब बोली चलो चलो चलो, रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे, नहीं बाद में जाएंगे। जब तक मेरा पापा खत्म नहीं हो गया, जब तक वहाँ पुलिस वाले भी नहीं गए। किस इंसानियत देख के उनको वर्दी दिया गया है सरकार लोग? कैसा इंसान को वर्दी देते हैं? ऐसे ही देते क्या सरकार लोग वर्दी ऐसे इंसानियत को कि कोई का मर्डर हो रहा है? मैं ये चाहती हूँ भैया कि मेरे बाप का जैसा मौत हुआ तो मैं उनका भी मौत चाहिए। मेरे को एक के बदला मेरे को 4-5 जान चाहिए, और जितने को पाल के रखे ना सब गुंडे कर दिए। बीरेन, सुरेन, डाडो, संजय, अरे सरिता, माला। आप एक जान के बदले 4-5 जान लेने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क होगा? नहीं, मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे बाप के पीछे हाथ धो के सब पड़े थे। पत्नी है जिनके पति की हत्या हुई है, आप उस समय थी, उनके साथ थी वहाँ पर? हाँ, मैं खाना दे रही थी सबको। मैं वो सब पूजा पाठ किए और बोले कि चलो खाना खा लो, तो बोले कि मेरे को सबको ना, मेरी सब नाना लोगों से, मेरी लड़की लोगों को मैं खाना दी और मैं खाना परोस रही थी, और उतना में ये मेरी बहू आई चिल्लाते हुए। फिर बोली कि देखो मैं मोबाइल दे के मैं जा रही हूँ करके। इतना मैं ना उसको ऐसे मुंडी ऐसे झुक गई, तो मेरा आदमी उठा, बोलता क्यों मार रहा करके, धक्का दे के उसको बाहर निकाल दिया। आपकी बहू के पीछे पीछे वो लोग भी आए थे? वो लोग पीछे आए थे मेरी बहू के पीछे। उसको नहीं मार पाया तो मेरा आदमी को मार दिए। हाँ, और खाना कोई नहीं खाया था, ऐसे साने थे, एक लिवाला भी नहीं डाले थे, कोई नहीं। मैं भी नहीं खाना नहीं खाई थी, सबको परोस रही थी, और उन लोग आए और मैं मारे। आपको क्या लगता है उनको मारने का क्या मकसद रहा होगा? नहीं, मेरे को ना जान के बदला जान चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा आदमी को फांसी का सजा चाहिए बस, दोनों जने, मेरे को वही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरा इतना बड़ा जान मेरा चला गया तो मैं क्या करूँगी? फांसी चाहिए उन लोगों को, बस मौत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपके पति क्या काम करते थे? खिलौना बेचते हैं। आप भी कुछ काम करते हैं? हाँ, मैं भी खिलौना बेचती हूँ। और जिन लोग मारे हैं उनको, वो लोग कुछ काम वाम करते हैं? और चोरी चमारी करते हैं। अच्छा, और कोई काम नहीं करते? नहीं। पहले कभी झगड़ा हुआ है क्या आप लोगों? नहीं। तो ये पत्नी है जिनके पति की हत्या हुई है। ये सभी लोग अभी सुपेला
अस्पताल में मौजूद हैं, जिन व्यक्ति की हत्या हुई है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। आपने सबकी बातें सुन ली। इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इस पूरे मामले में परिवार जो है पुलिस पर सवाल उठा रहा है। कह रहे हैं कि हत्या होने के पहले हम लोग पुलिस को बुलाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस ने गालियां दी। अगर ये सारी बातें सच है तो ये जान पुलिस की वजह से गई है। अगर पुलिस मौके पर आ जाती तो शायद एक व्यक्ति की जान बच जाती। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।